सर, आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं विज्ञान के आवश्यक मापक यंत्रों के साथ और आज डिस्कस करेंगे कि कैसे करके हम ट्रिक के साथ इन सभी मापक यंत्रों को लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, तो जैसा कि पहला प्रश्न आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या मापता है भाई? दूध की शुद्धता एवं घनत्व को नापने का काम करता है। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपका क्या आंसर होगा? भाई दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो आप कहेंगे सर दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। मैं आपसे कहूं कि दूध में कौन सा अम्ल होता है तो आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल होता है। ओके, तो भाई ऐसे याद रखो कि लैक्टिक अम्ल से याद रखो, जब भी दूध का संबंध तो लैक्टिक अम्ल से होता है ना, तो सिंपल सी बात है कि लैक्टिक से याद रखो लैक्टोमीटर। ठीक है, जब भी दूध की शुद्धता की बात की जाए या उसके घनत्व की बात की जाए तो कौन से मापक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? मापक यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। और बात सुनो भाई, लैक्टोमीटर जो है मैं आपको बता दूं, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है भाई? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। ये बहुत ही सस्ता मापक यंत्र है जिसके माध्यम से हम दूध की प्योरिटी चेक करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी दूध में कोई मान लो कोई अन्य चीज डाली गई है, ठीक है, या अन्य पदार्थ घोला गया या पानी घोला गया, तो पानी वानी डालने से उसकी भाई डेंसिटी मतलब घनत्व में परिवर्तन आ जाएगा, है ना, या उसमें कोई इम्प्योरिटी मिलाई तो मिलाने से अब क्या होगा, वो दूध अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो लैक्टोमीटर क्या करता है, उसकी अशुद्धता को, ठीक है, बताता है कि वो कितना अशुद्ध है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है लैक्टोमीटर में अगर रीडिंग 32 आ रही है तो उसका मतलब शुद्ध है, और अगर कोई आपने पानी मिला दिया है या अन्य पदार्थ मिला दिया है तो उसके कारण से वो क्या होगा, उसकी रीडिंग बदल जाएगी, 32 से कम या 32 से बहुत ज्यादा भी आ सकती है। खैर, आपको याद हो गया होगा, मैं आपसे कहूं दूध की शुद्धता नापना, दूध की शुद्धता चेक करनी है या उसका घनत्व मतलब ज्ञात करना है तो कौन सी यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? लैक्टोमीटर। कौन से सिद्धांत पे काम करता है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। इसी तरह आपने देखा होगा, मैं आपसे अगर कहूं कि कोई भी स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है, गोल्ड, जब मैं किसी गोल्ड की बात करूं, मैं किसी सोने की बात करूं, तो स्वर्ण की बात करूं, तो स्वर्ण की तो शुद्धता का मानक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मानक इसका होता है कैरेट। क्या होता है? कैरेट। मतलब कितना कैरेट सोना है वही उसकी प्योरिटी का एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, मतलब मार्केट में आप जाते हैं और जाकर आप कहते हैं कि भाई मुझे 18 कैरेट सोना चाहिए, कि कितना कैरेट? 18 कैरेट चाहिए, या मुझे 22 कैरेट चाहिए। ठीक है, और जबकि प्योर के कितना होता है? 24 कैरेट। सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। मतलब ये निकला कि अगर आप 18 कैरेट का सोना लेकर आ रहे हैं तो उसमें कितनी प्योरिटी ऑफ गोल्ड है, मतलब गोल्ड कितना शुद्ध है उसमें, तो देखना पड़ेगा। मैं निकाल के बता रहा हूं आपको भाई, हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना कि भाई मेरे 400 नंबर आए 500 में से, फिर इनटू 100 करते हैं, है ना, ऐसे करके निकालते हैं। तो ऐसे करेंगे भाई, 18 कैरेट सोना लेकर आए, शुद्ध होता है कितना है? 24, इंटू क्या करेंगे? 100, मालूम पड़ जाएगा अभी 18 कैरेट सोने में कितना सोना होता है एक्चुअली में। तो 6 तियां 18, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 तिया 75। मतलब 18 कैरेट सोने का मतलब है कि 75% आप गोल्ड लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेट है ये मानक इकाई है किसी भी सोने की शुद्धता को परखने की या जांचने की। तो कैरेट से याद रखेंगे, स्वर्ण की शुद्धता को चेक करने के लिए हम कौन से मापक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? कैरेटोमीटर। क्या का इस्तेमाल करते हैं? कैरेटोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे जानते हैं आप सभी, रेन माने क्या होता है? आप सब जानते हैं भाई, रेन माने होता है बारिश। बारिश मतलब वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पर तो याद करने का बहुत ही सिंपल फंडा है कि भाई रेन गेज से हम क्या करते हैं? वर्षा मापने वाले यंत्र को हम रेन गेज कहते हैं। मतलब कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है इस चीज की माप कर कौन बताएगा? रेन गेज बताएगा। ठीक है, तो बारिश से जैसे वर्षा को हम रेन कहते हैं, ये तो बहुत आसान है याद रखना। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं, फोनोमीटर या ऑडियोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है? ये ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम करता है, फोनोमीटर या ऑडियोमीटर।
तो जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने देखा होगा कि पहले के चाइनीज ब्रांड आते थे, है ना। उन चाइनीज ब्रांड फोन में ध्वनि की तीव्रता क्या होती थी, बहुत हैवी होती थी। आजकल जनरली मोबाइल फोन्स में इतनी ध्वनि साउंड नहीं होता है, पहले इतनी होती थी कि आप अपने घर में बजाएं 4-6 घरों के आसपास पूरे मोहल्ले के 2-4 घरों तक आवाज बिल्कुल टकाटक पहुंचती थी, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो भी फोन हुआ करते थे वो फोन, ठीक है, किस मामले में सबसे अच्छे होते थे, ध्वनि की तीव्रता उनकी बहुत अच्छी होती, बहुत बुलंद आवाज होती थी उनकी, है ना। तो याद रखेंगे फोनोमीटर से हम क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने का काम करते हैं। या ऑडियोमीटर, आप जानते हैं ऑडियो मतलब ऑडियो में गाने सुन रहे हैं, है ना, तो वो भी एक प्रकार की ध्वनि को ही सुन रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पर फोनोमीटर या ऑडियोमीटर है, तो आप ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, फोनोमीटर या ऑडियोमीटर, ठीक। ऐसी मैं कहूँ बिस्कोमीटर, तो बिस्कोमीटर आप जानते हैं, आप थोड़ा भी साइंस से आपने ताल्लुक रखा होगा तो आप जानते होंगे श्यानता को अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता की अंग्रेजी क्या होती है, विस्कोसिटी। श्यानता होती क्या है, पहले बात समझिए भाई। श्यानता क्या है, ये किसी भी तरल या किसी भी लिक्विड का ऐसा गुण होता है, ठीक है, कैसा गुण कि जब कई सारी परतें एक दूसरे से मतलब होकर गुजरती हैं तो दूसरी परत क्या करती है, उसके गुजरने का विरोध करती है ना, जिसके कारण एक घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण उत्पन्न होने के कारण वो परत स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप पुरानी अवस्था में आ जाती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं एक एग्जाम्पल से कि मैं आपसे कहूं एक बर्तन में आप शहद ले लीजिए, एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए, ठीक है। शहद और पानी को लेने के बाद आप चम्मच से शहद और पानी को चलाकर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जिसकी श्यानता सबसे ज्यादा होगी, अर्थात जिसके परतों के बीच घर्षण बल ज्यादा लग रहा होगा, जिसकी श्यानता सबसे ज्यादा होगी, वह द्रव पहले ठहर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर शहद क्या है, पानी से जल्दी ठहर जाएगा। तो कहने का मतलब शहद की श्यानता अर्थात शहद की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो याद रखेंगे विस्कोसिटी से ही बना है विस्कोमीटर, ठीक है। तो याद रखना आप कि जो विस्कोमीटर क्या करता है, ये द्रवों की श्यानता चेक करता है। मतलब कौन द्रव की श्यानता क्या है, मतलब शहद की श्यानता क्या है, अगर पेट्रोल की श्यानता क्या है, डीजल की श्यानता क्या है, ठीक है, मिट्टी के तेल की श्यानता क्या है, दूध की श्यानता क्या है, मतलब जितने भी लिक्विड्स है, जितने भी द्रव है, सबकी श्यानता चेक करने का जो मापक यंत्र है उसे हम कहते हैं विस्कोमीटर। ओके, अब बात करें फेदोमीटर की, तो समुद्र की गहराई नापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं फेदोमीटर। मतलब मैं आपसे कहूं कि आप समुद्र के बाहर खड़े, समुद्र के बाहर सतह पे खड़े और आप वहां से अनुमान लगा रहे हैं समुद्र कितना गहरा होगा, तो एक काम करो यार, फांद जाओ उसमें, तुम कूद जाओ, फांद जाओ। मतलब जब फांद जाओगे तो खुद पता चल जाएगा कितना गहरा है समुद्र, है ना। फांद जाओ मतलब फेदोमीटर, फांदना मतलब कूदना, है ना, जंप करना। तो कहने का मतलब है फेदोमीटर फांद कर आप किसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, समुद्र की गहराई की। इतनी बात क्लियर हुई। अब थोड़ी सी बात हम कर लें भाई, लक्स साबुन पर बहुत सारे ढेरों ऐड देखे होंगे आपने, है ना। थोड़ी सी बात अनर्गल बात हम भी कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि लक्स मीटर, आप इमेजिन कीजिए कि कोई आपका स्पेशल है, समथिंग स्पेशल, कोई भी आपका स्पेशल बंदा है और स्पेशल बंदा लक्स साबुन से घिट घिट के नहाकर आया है, ठीक है। जैसे नहाकर बाहर निकला तो बाहर निकलते ही उसकी जो खुशबू है, किसकी, लक्स साबुन की, वो सब तरफ प्रकाश की चाल से या प्रकाश की तीव्रता से फैल गई। प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से चलती है क्या चीज, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश चलता है इस स्पीड से 1 सेकंड के अंदर। तो कहने का मतलब है सबसे फास्ट गति हम इसी की मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लक्स मीटर है, लक्स मीटर वो क्या है, वो प्रकाश की तीव्रता को मापने का एक यंत्र है। तो आपसे पूछा जाए लक्स मीटर, तुरंत इमेजिन कर लिए कोई स्पेशल बंदा लक्स से नहाकर आया और नहाकर आया तो भाई उसकी सुगंध, उसकी जो खुशबू है चारों तरफ कैसे कितनी स्पीड से फैली है, प्रकाश की चाल से अर्थात प्रकाश की तीव्रता से, ठीक है। बात करें पॉलीग्राफ देखिए ये बहुत, इसको हम कहते हैं लाई डिटेक्टर मशीन, मतलब झूठ पकड़ने वाला यंत्र,
कहने का मतलब देखा होगा कोर्ट कचहरी में या फिर बहुत सारी मूवीज में, जब कोई सच नहीं बोलना चाहता या डाउट होता है तो वहाँ पर डाउट को दूर करने के लिए वहाँ पर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाता है, अर्थात पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है, जिससे उसका ये अनुमान लगाया जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ना। तो झूठ पकड़ने वाली मशीन को हम कहते हैं पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर मशीन, ठीक है, पॉलीग्राफ। इसको हम और भी तरीके से याद रख सकते हैं। भाई किसी का अगर झूठ पकड़ जाए, कभी कोई बोल रहा है और उसका झूठ किसी ने पकड़ लिया, तो इंसान क्या कहता है, तेरी तो पोली खुल गई, तू मत बात कर, तेरे बारे में सब पता चल गया, तेरी तो पोली खुली गई, तेरी तो पोल खुल गई, है ना, पोल खुल गई। तो पोल से याद रखेंगे, पोली से याद रखेंगे झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, ठीक है। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर क्या नापता है भाई, वायुमंडलीय दाब। आप जानते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब का मतलब है लगातार वायु हमारे इस मंडल में, इस पर्यावरण में जितनी बढ़ती जाएगी उतना वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता जाएगा। अब आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा वायु बढ़ गई, उससे बहुत वायुमंडलीय दाब बढ़ गया, मतलब मोटी मोटी दीवारों की तरह वायु का मंडल बहुत बढ़ गया है, तो फिर क्या होगा, आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी भी नहीं। जब आवाज़ नहीं जाएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम बहरे हो गए, है ना, हमारे कान खराब हो गए हैं। तो याद रखेंगे वायुमंडलीय दाब नापने का जो यंत्र है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। हम बात करें उच्च ताप को नापने की बात, तो हम नापते हैं पायरोमीटर। इसका मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा। मेरे एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम है पाई। क्या नाम है उसका, पाई, ठीक है, इसका नाम है पाई। तो एक दिन था क्या, मैं भाई पानी पी रहा था और पानी जो बोतल थी मेरी स्पेशल, उसमें खूब गर्म पानी था जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया। अब पानी पी रहा था तो भाई मेरे स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर पानी हमें भी पीना है। तो मैंने कहा भाई आपके पीने का नहीं है। बोले नहीं हम पी लेंगे, आप हमें दे दीजिए। हमने भाई बोतल दी और बोतल उन्होंने जैसे ही 2 घूंट मार नहीं पाए और बहुत ही गर्म था, बहुत ही हाई टेम्परेचर था वाटर का, जिससे उसे जलन महसूस हुई और वो रोने लगी। पाई क्या करी, पाई ने रोना शुरू कर दिया। पाई रोना शुरू कर दी। क्यों रोना शुरू करी, क्योंकि वो उच्च ताप से, हाई टेम्परेचर से जल गई थी। तो याद रखेंगे आप, पाई रोने लगी जब वो उच्च ताप से जल गई थी। तो जब भी याद रखेंगे पायरोमीटर आए तो आपको याद होगा पाई क्यों रोई, क्योंकि उच्च ताप से जल गई थी, ठीक है। या उच्च ताप से कौन जली थी, पाई। तो याद रखेंगे पायरोमीटर। इतनी बात क्लियर। बात करें हम आगे, एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर क्या करता है, ये वायु की गति को नापता है, मतलब वायु कितनी स्पीड से चल रही है ना। अलग अलग जगहों पर वायु की गति क्या है, इसको नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एनीमोमीटर, ठीक है। तो जो एनीमोमीटर है, तो एनीमोमीटर को आप ऐसे याद कर सकते हो, भाई एनी से याद कर सकते हो। कोई भाई लेडीज याद आ रही है आपको, हाँ याद आ रही हैं, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा आपने, है ना। तो जो एनी बेसेंट है, उनकी जो प्रसिद्धि है, उनका जो फेमस है, वो वायु की तरह सब में फैला हुआ है। जैसे हवा सब में फैली हुई है, पूरी वायुमंडल पे हवा फैली हुई है, ऐसे समझो एनी बेसेंट की जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो सब में फैली हुई है, ठीक है। तो आप समझ जाए, जब भी एनी शब्द आए तुरंत याद आ जाए वायु की गति, ओके। एमीटर विद्युत धारा को नापने का मापक यंत्र है, ये तो हर बच्चा जानता है। भाई आप जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो एमीटर याद रखेंगे एम्पियर से। तो एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है, ओके। ऐसी बात करें अल्टीमीटर की। अल्टीमीटर क्या करता है, ऊंचाई नापता है। सिंपल सी बात है, आपके घरों में पहले डिश लगती थी, तो डिश लगने के लिए हम क्या करते थे, बहुत ही ऊंचाई पर हम बहुत ऊंचाई पर क्या लगाते थे, एंटीने लगाते थे, है ना। तो एंटीने लगाते थे बहुत ऊंचाई पर, तो हमारी डिश और भी क्लियर चलती थी। कहने का मतलब है अल्टीमीटर हम जितनी ऊंचाई पर एंटीना लगाएंगे कहाँ पे, जितनी ऊंचाई पर, ठीक है। तो याद रखना, ऊंचाई की बात है तुरंत एंटीना याद आ जाएगा। एंटीना से याद आ जाना चाहिए, एंटीना कुछ होता नहीं है, अल्टी होता है, ठीक है। एंटीना कुछ होता नहीं है, अल्टी होता है, तो अल्टीमीटर। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट भाई देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको बहुत वीकनेस सी फील हो रही है, आपको लग रहा है घबराहट से हो रही है, तो फिर वहां पर डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, अर्थात बीपी चेक करता है, रक्तदाब चेक करता है। और रक्तदाब चेक करने के लिए वो कौन सा वाला यंत्र निकालता है, कौन सा मापक यंत्र निकालता है, उस मापक यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर।
स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो जब भी आप डॉक्टर पास जाएं, अब आप पहले भी आपको याद होगा, आगे भी ध्यान रखें, जब भी आप बीपी चेक कराएंगे तो बीपी चेक कराने के लिए वो फुसफुस ऐसे दबाता है ना, हाथ बांध के बॉन्ड बाइंडिंग करके, तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो बीपी नापने के लिए अर्थात रक्त दाब नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, ऐसी बात करें हम कि अब जब डॉक्टर क्या करता है, जब आपके पास आएगा तो उसने स्टेथोस्कोप, मतलब इसे हम आला कहते हैं, कान में लगाया, एक आपके सीने पर रख दिया। ठीक है, मतलब वो सीने पे क्यों रखा? जिससे वो हृदय की गति को सुन सके कि हृदय हार्ट बीट जो है वो कम तो नहीं हो गई है ना, हार्ट बीट डाउन तो नहीं हो रही है। तो हार्ट बीट सुनना है, हृदय की गति सुनना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टेथोस्कोप। ये तो नॉर्मली याद रखने वाली चीज है, आपने बहुत सुना होगा, अरे वो तो कार्डियोलॉजिस्ट बन गया है ना। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब है हृदय का विशेषज्ञ, मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने वाला भाई कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो भाई कार्डियो शब्द भी तो उसी से आ रहा है ना, तो कार्डियो से याद रखेंगे हृदय गति। ये क्या करता है? मतलब कार्डियोग्राम हृदय गति को मापने का एक यंत्र है। ठीक है, हृदय गति क्या है उसको मापने का, उसको मेजर करने का एक यंत्र है कार्डियोग्राम। ऐसी बात करें हम वायुयान या मोटर नाव की गति, कोई भी वायुयान कितनी स्पीड से जा रहा है, या जिस एक पानी में कोई नाव पड़ी है, बोट है जिसमें हमने मोटर लगा दी है, मोटर वाली बोट देखी होंगी आपने, तो मोटर वाली बोट से आप ट्रैवल भी किए होंगे, मजे मतलब एंजॉय भी किया होगा आपने, बहुत सारा फन भी किया होगा। तो जो नाव की गति, उसमें जब पानी में दौड़ती है, मोटर वाली नाव पानी में दौड़ती है, तो उसकी स्पीड या वायुयान जो उड़कर जा रहे हैं उसकी स्पीड मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टैकोमीटर। टैकोमीटर से याद रखेंगे कि भैया वायुयान पे बैठने के लिए या मोटर वाली नाव पर बैठने के लिए भाई क्या लगता है? टिकट लगता है। भाई क्या लगता है? टिकट लगता है। टिकट से याद रखेंगे टैकोमीटर। ठीक है, बिना टिकट के ना तो कोई तुम्हें वायुयान में बैठा लेगा और ना तो मोटर नाव पर बैठा लेगा। तो याद रखेंगे मोटर नाव हो या वायुयान हो, वहां पर बैठने के लिए आपको टिकट अर्थात टैकोमीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये तो आप जानते ही है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी, ये तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हो है ना, कि भूकंप को मापने वाला, कहीं भूकंप आ रहा है इसके बारे में हमें संकेत कौन देता है? सिस्मोग्राफ। क्या देता है? सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को मापने वाला सिस्मोग्राफ होता है। लेकिन वो भूकंप कितनी तीव्रता का आया? कभी कभी कहते हैं अरे वहाँ तो 5 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया, 6 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया, 6.9 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया, 7 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया। मतलब रिक्टर पैमाने पर कितनी माप आई, वो माप के आधार पर यह तय होता कि कितना खतरनाक भूकंप था, है ना। भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपने लगी। तो कहने का मतलब है रिक्टर स्केल क्या करता है? भूकंप की तीव्रता को नापने का काम करता है। ठीक है, कि भूकंप कितनी तेज वाला था, कितना डेंजर था। ठीक, ऐसी बात करें हम पौधों की वृद्धि। अब भाई एक इमेजिन करो, ये फालतू की बात एक थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि आपके पास में एक नर्सरी है जिसमें पौधे, खूब बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं। पौधों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, पौधे खूब ग्रो कर रहे हैं। जब ग्रो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जितने ज्यादा पौधे ग्रो करेंगे तो उन पर आप मतलब इमेजिन करो, क्रैक्स खाया होगा आपने, ऐसे गोल गोल उसमें सोया जैसा निकलता है, क्रैक्स खाया होगा। तो ऐसे इमेजिन कर लो, पौधे जितने बढ़ेंगे तो उन पर क्रैक्स के पैकेट लगेंगे। काय के पैकेट लगेंगे? क्रैक्स के। वो क्रैक्स के पैकेट आप खूब तोड़ के क्रैक्स निकाल के खाया करोगे। तो जब भी क्रैक्स याद आएगा तो क्रैस्कोग्राफी याद आएगा, और क्रैस्कोग्राफी किससे संबंधित है? पौधों की वृद्धि से। ओके, अब हम बात करें हाइड्रोमीटर। भाई देखिए, द्रवों ये नापता है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, मतलब अलग अलग प्रकार के द्रव हैं तो उन द्रव का अपना डेंसिटी है, अपना घनत्व है। अगर मैं आपसे कहूँ, इमेजिन करें कि कहीं आप रोड से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो रोड से गुजर रहे हैं, वहाँ पर अचानक बहुत तेज पानी जो है वो बहुत ही विकट तरीके से बाढ़ जिसे कहते हैं ना, तो वो बाढ़ के रूप में या सुनामी के रूप में खूब ढेर सारा पानी रोड पर आ जाए तो वहाँ पर हाईवे का जो ड्राइवर है ना वो भी अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाता है, क्योंकि गाड़ी तो भाई जब द्रवों का आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाएगा तो हाईवे वाले ड्राइवर को भी अपनी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगी। कहने का मतलब है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व
द्रवों का अपेक्षित घनत्व बढ़ेगा तो हाईवे का ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। हाईवे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाईवे चलाने वाला स्पेशल होता है, स्पेशलिस्ट होता है, तो वो भी नहीं चला पा रहा है। तो याद रखेंगे, हाईवे वाले से याद रहेगा हाई, ठीक है, ड्रो से याद रहेगा ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर से याद रहेगा ड्रो। हाईवे का ड्राइवर मतलब हाइड्रो, हाईवे का ड्राइवर मतलब हाइड्रो। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापता है। ऐसी मैं बात करूं वायुमंडलीय आर्द्रता, भैया एक बात बताओ, वायुमंडलीय आर्द्रता का मतलब है वायुमंडल में कितनी नमी है ना? तो वायुमंडल में जितनी ज्यादा नमी होगी, जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी, हर एक चीज उतनी हाई लेवल पर क्या करेंगी? ग्रो करेंगी। हाई लेवल पर ग्रो कब करेंगी? जब वायुमंडल में जितनी नमी होगी। भैया वायुमंडल जितनी सूखी शुष्क होगी उतनी समस्या होगी, जितनी नमी होगी उतनी ठंडी ठंडी फुहार लगेगी, हवा लगेगी, है ना, मतलब हमारा वातावरण भी ठंडा रहेगा। तो कहने का मतलब है वायुमंडलीय आर्द्रता से क्या क्या होगा भाई? हर चीज हाई रूप से ग्रो करेंगी, है ना, ग्रो करेंगी। तो कहने का मतलब हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने का मापक यंत्र है। ऐसी बात करें अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या करता है? ऊंचाई को नापता है, और इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये देखिए, ठीक है, तो उसको दोबारा से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर क्या करता है? द्रवों की प्रवाह की गति नापता, मतलब कोई भी द्रव जब फ्लो हो रहे होते हैं तो वो किस स्पीड से चल रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है, उनकी प्रवाह की गति क्या है, इसको नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेंचुरीमीटर। काय का इस्तेमाल करते हैं? बेंचुरीमीटर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।